बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मलाई खाजा की प्रोफेशनल रेसिपी, वो भी हलवाई स्टाइल में। मलाई खाजा को किस तरह प्रोफेशनल तरीके से बनाया जाता है और हलवाई इसको बनाने में कौन कौन सी टिप्स यूज़ करते हैं, वो सारी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी आज के इस वीडियो में। तो वीडियो पूरी देखिएगा, कंप्लीट गाइड करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में आपको। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो मेवा जात इसके अंदर जाएंगे ना, उसको क्रश करते हैं। मेरे पास ना ये क्रशर है। वैसे तो आम तौर पे बहनें घरों में यूज़ करती हैं, लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर को इसमें क्रश करती हैं मसाला बनाते वक्त, लेकिन मेरे पास ये न्यू पड़ा हुआ था तो मैंने इसको रखा है ये मेवा जात को क्रश करने के लिए। अब कोई प्रोफेशनल रेसिपी बनाने लगे ना तो बड़ी देर लग जाती है मेवा जात को ही क्रश करते हुए। तो ये अगर मशीन आपके पास हो तो बहुत ही आसानी के साथ आप अपना जो टाइम है ना वो सेव कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने इस तरह का काम करना हो ना तो न्यू इसी तरह की मशीन यूज़ कीजिएगा इस काम के लिए, क्योंकि अगर आप वही घर में जो किचन में मशीन यूज़ होती है उसको यूज़ करेंगे ना तो मसाला जात की जो खुशबू है ना वो इन जो मेवा जात है ना उनमें से आएगी। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेवा जात क्रश हो चुके हैं। यही मेवा जात मुझे चाहिए थे आज की रेसिपी के लिए। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिया है मैंने 1 पाव के करीब खोया। ये ब्राउन खोया है और इसके अंदर चीनी ऑलरेडी मिक्स है और इसी वजह से इसका कलर ब्राउन है। इसके अंदर इसको सॉफ्ट करने के लिए 3 से 4 टेबल स्पून दूध यूज़ किया है और जो अभी मेवा जात क्रश किए थे वो इसके अंदर ऐड किए हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे, वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पे, हल्की आंच पे इसको मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए पकाना है 2 से 3 मिनट तक। तो ये देखें बिल्कुल फ्रेश हो गया है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा ब्राउन कलर में होता है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि इस तरह जब इसको फ्रेश किया जाता है ना तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। बजाय आप जो सिंपल खोया लाते हैं उसकी निस्बत इसके अंदर आप मेवा जात भी ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा दूध भी ऐड किया है, तो ये बिल्कुल फ्रेश हो गया है। 2 से 3 मिनट ही लगते हैं इस दूध को अच्छे से मिक्स होने में और इसको अच्छे से जो है ना खुश्क होने में। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा खोया है वो रेडी हो गया है। इसको ठंडा कर लिया है और अब इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। बॉल बनाना बहुत ही आसान है, अगर आप ये काम पहले कर लेंगे सारे तो जो मेन काम है वो करने में आसानी होगी। तो ये देखिए जी, कम्प्लीटली जो बॉल हैं वो तकरीबन 12 से 13 की तादाद में तैयार हो गए हैं। तो अब बनाते हैं जी शीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में मैंने ऐड कर लिया है जी 2 कप चीनी और 1 कप पानी। ये बेस्ट क्वांटिटी है थोड़ी सी क्वांटिटी में मिठाई बनाने के लिए। आप इसके अंदर ऐड करेंगे जी 2 अदद सब्ज़ इलायची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से मिक्स करना है। अब कितनी देर तक इसको पकाना है? तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इस चीनी को मेल्ट होने में। और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो तकरीबन 5 मिनट जो है ना आपने वॉच को देख के इसको पकाना है। 5 मिनट तक ही इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। हमें एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, जस्ट शीरा चाहिए। जैसे ही थोड़ा सा चिप हो जाए तो आपने उतार लेना है। अभी मैं जस्ट टाइम को देख रही थी, जैसे ही 5 मिनट पूरे हो गए थे तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। इससे पहले मैं जो मिठाई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी ना गुलाब जामुन की, उसमें भी सेम ऐसा ही शीरा बनाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो शीरा भी बिल्कुल परफेक्ट बना था। शीरा हो गया जी रेडी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बॉल ले लिया है, उसके अंदर ऐड करते हैं 2 कप मैदा। इसकी हमने डो तैयार करनी है, मेन स्टेप है ये। और डो अच्छे से तैयार करनी है, इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 टेबल स्पून घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐड करते हैं घी को, मैंने मेल्ट कर लिया था। याद रखिएगा आपने घी यूज़ करना है, ऑयल यूज़ नहीं करना। घी को मेल्ट करके डालने से ना सारा अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इसको गूंद रहे हैं, तो गूंदने के लिए पानी आप देख लें। यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है तो मैंने 12 टेबल स्पून इसके अंदर पानी यूज़ करना है। इस कप के ऊपर मेंशन था कि ये 16 टेबल स्पून यानी 16 टेबल स्पून है, तो मैंने थोड़ा सा कम कप से लिया है। तो इसका मतलब है ना मेरा 12 जो टेबल स्पून है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप 1 कप मैदा लेंगे तो 6 टेबल स्पून आपने ऐड करना है। तो ये 1 कप है ना तो इसमें 16 चम्मच पानी जाता है, मुझे 12 चम्मच चाहिए था 2 कप मैदे को गूंदने के लिए। तो मैदा अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों से इस तरह गूंदना है और बहुत ज़्यादा इसको नहीं गूंदना, जस्ट इसको रोल करना है। जैसे ही ये मैदा इकट्ठा हो जाएगा सारा पानी इसके अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, जज़ब हो जाएगा, तो हमारी जो डो है ना वो भी तैयार हो जाएगी। तो टोटली 2 से 3 मिनट लगेंगे इस आटे को गूंदते हुए, इसको नीड करते हुए। तो डो जो है ना 2 से 3 मिनट में हमारी कम्प्लीटली रेडी हो जाती है। 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको गूंदने के बाद रेस्ट दे देंगे 10 मिनट के लिए।
2 से 3 मिनट में ना अच्छे से इसके अंदर पानी और जो घी ऐड किया है ना वो अब्जॉर्व हो जाएगा और आटा भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए जी, इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया है और अब इसको करेंगे कवर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं जी कंप्लीटली इसको रेस्ट दिए हुए, तो देखिए बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसके अंदर से ना 2 छोटे छोटे से ना बॉल्स निकालने हैं। ये बॉल क्यों निकालने हैं ये भी आपको बता देती हूँ। ये बॉल निकाली है इसके अंदर कलर करने के लिए, क्योंकि मलाई खाजा में जो कलर की लेयर आती है ना बहुत अच्छी आती हैं। मेरे पास ये लिक्विड जेल कलर हैं, जेल फूड कलर हैं। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास ये ना जेल फूड कलर हैं और कोशिश कीजिएगा कि फूड कलर ही ऐड करें। रेड कलर बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर हल हो गया है। आप ग्रीन कलर ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ग्रीन के चंद कतरे इसके अंदर ऐड कर लेंगे। एट अ टाइम आपने इतना ज़्यादा कलर ऐड नहीं करना। तो ये फूड कलर है, इसको हल करने में थोड़ी सी टाइम लगेगा। जब आपको लगे कि कलर थोड़ा है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये जो जेल फूड कलर होते हैं ना, ये इनका मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट यही लगता है कि ये तर्श यानी नमकीन नहीं होते, इसका टेस्ट थोड़ा मीठा होता है, इसी वजह से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और ये जो जेल फूड कलर है ना, ये मैंने कहाँ से लिए थे, कितने के लिए थे, इसका कंप्लीट रिव्यू मैं आपके साथ और इसकी अनबॉक्सिंग कर चुकी हूँ अपने इसी चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पर शेयर, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। कलर ऐड हो चुके हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बाउल में मैंने ऐड कर लिया है 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी। घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपने यूज़ करना है, बेकिंग सोडा इसके अंदर यूज़ नहीं करना। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक पेस्ट तैयार हो जाए, लई तैयार हो जाए। तो ये देखिए अभी गाढ़ा है, तो इसके अंदर 1 चम्मच और मेल्ट किया हुआ घी ऐड किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेस्ट हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं जी मेन स्टेप की तरफ। तो डो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, फाइनल स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे इसको बेलना है, तो थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इसके ऊपर जो पेड़ा है ना पहले कलर वाले, उसको बेल लेते हैं। इस तरह लंबा बेलना है, बिल्कुल बारीक बारीक बेलना है, यानी मोटी इसकी लेयर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक तय होनी चाहिए। तो देखिए जी बिल्कुल बारीक बेला है और इसके नीचे मैदा इसी वजह से स्प्रिंकल किया था ताकि ये नीचे से जो है ना वो मैट के साथ चिपके ना। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही बारीक सी एक लेयर हमारे पास रेडी हो गई है। इसको रख लेंगे एक प्लेटर के अंदर। इसके अंदर भी थोड़ा सा मैदा मैंने स्प्रिंकल कर दिया था ताकि ये साथ ना चिपके। अब रेड की बारी है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब रेड पेड़े को भी बेल लेना है, तो अच्छे से इसको बेलना है बिल्कुल पतला पतला, और इसको भी हमने बेलना है लंबाई रुख में, यानी इसको गोल नहीं बेलना, लंबा लंबा बेलना है। और बिल्कुल इसकी भी ग्रीन की तरह बारीक सी लेयर तैयार कर लेनी है। जितनी बारीक लेयर होगी ना उतनी ज़्यादा सफाई आएगी आपके जो आप बनाएंगे ना मलाई खाजा की रेसिपी, उसमें भी। ये देखिए जी ये भी बिल्कुल बारीक सी एक लेयर रेडी हो गई है। इसको भी एक प्लेटर में रख लेते हैं। इसके नीचे भी मैंने मैदा स्प्रिंकल कर दिया था। अब इसको बेलेंगे। अब ये जितनी क्वांटिटी में आटा है ना, इतनी क्वांटिटी में मैं पहले भी आपको बेलना सिखा चुकी हूँ। पहले मैंने ना दूसरे तरीके से इसको बेला था, यानी इसके छोटे छोटे से पेड़े किए थे और गोल गोल रोटियाँ बनाई थी, और गोल गोल रोटियों के अंदर पेस्ट लगा के इसको जो है ना वो मैंने इक्वल साइज़ में बेल लिया था। और उन्हीं रोटियों को एडजस्ट करने के बाद मैंने आलू की पेटीज़ तैयार की थी। लेकिन ये देखिए इसको बेलने का मेथड और है, जस्ट सिंपली इसको बेलना है। और इसके ऊपर अब मैं पानी लगा रही थी, 2 जगह पे पानी लगाना है ताकि जो हमारी स्ट्रिप्स है ना वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएं। अब बारीक स्ट्रिप इसके ऊपर लगा देंगे, अपने कोशिश करनी इसको फैला के लगाएं। तो अब दूसरी साइड पे भी पानी नीचे पेस्ट कर लिया था, सिंपल पानी है, वाटर है, तो इसके ऊपर हम लगा देंगे रेड वाली और इस तरह थोड़ा सा बेल लेंगे ताकि ये एडजस्ट हो जाए। इतने फासले से अगर आप कलर स्ट्रिप से पेस्ट करेंगे ना, तो जब ये बन जाएगा ना मलाई खाजा, तो इसकी लुक बड़ी ही प्यारी आएगी। इस सारे पेस्ट को ना इसके ऊपर ग्रीस कर देंगे। जस्ट ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं लगाना, क्योंकि फिर इसके अंदर ना एयर्स बहुत ज़्यादा भर जाती है। अब इसको रोल करना है। रोल करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है, जस्ट ऐसे थोड़ा थोड़ा सा इसको मोल्ड करना है। अब फोल्ड करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर एयर्स ना जाए, बिल्कुल बारीक बारीक इसको फोल्ड करना है। जितनी बारीकी इसके अंदर लाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती आएगी हमारे मलाई खाजा में। तो ये देखिए जी बहुत ही खूबसूरती के साथ ये रोल हो रहा है। अब इस शीट के नीचे मैंने स्प्रिंकल नहीं किया था मैदा, क्योंकि ये सिंपली ऐसे भी रोल हो जाती है, तो बहुत ही आसानी के साथ रोल हो रही है। अब आपने दोनों साइडों से इसकी जो क्वांटिटी है ना उसको बिल्कुल साथ इक्वल मिलाते जाना है। अब बाकी की जो डो है वो भी साथ अटैच थी, इसको भी बारीक शीट में आपने इस तरह फैला देना है।
जितनी बारीक शीट होगी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरती आएगी मलाई खाजा बनाते वक्त। तो देखिए जी, इसकी बारीक सी एक शीट बना रही थी तो यहाँ पे लाइट ऑफ हो गई है, तो अभी फ्लैश की रोशनी है, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बारीक शीट इसकी भी बेली गई है। इसके ऊपर भी वो पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो देखिए पेस्ट मैंने कितनी क्वांटिटी में बनाया था, बिल्कुल पूरा आ गया है। इसको भी ग्रीस करना है, जस्ट सिंपली ग्रीस कर लेंगे और इस सारी शीट को रोल कर देंगे उस जो रोल है उसके ऊपर। तो बहुत ही आसानी के साथ ये सारा रोल जो है, शीट रोल, वो हो गया है। इसके अंदर जो कलर्स थे वो भी एडजस्ट हो चुके हैं। अब आपने आराम आराम से इसको रोल कर लेना है और कोशिश करनी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो एयर है वो ना भरे, क्योंकि जितना ये टाइट बनेगा, जितनी ये अच्छे से रोल बनेगा, उतनी ही अच्छी हमारी जो रेसिपी है ना वो रेडी होगी। तो अब ये देखिए जी, इसको भी 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, क्योंकि डो की रेसिपी में ना रेस्ट बड़ा ज़रूरी होता है। 10 मिनट के बाद जब इसको देखा है तो अब इसको थोड़ा सा और ज़्यादा फैला देंगे, यानी पतला कर देंगे। इसके अंदर जो एयर बबल बन गए थे ना उनको ख़त्म कर लेंगे और इस तरह इसको थोड़ा सा और लंबा कर लेंगे। अब 2-2 इंच की ना इसकी स्ट्रिप्स काटनी है। ये देखें कितने प्यारे इसके अंदर कलर आए हैं। अब मेरे पास ये मैट है ना, मैट के ऊपर मेजरमेंट की हुई है, तो इसी को देखते हुए मैं इसको कटिंग कर रही थी। तो मेरे लिए कटिंग करना बहुत ही आसान था। आप भी चाहें तो मेजरिंग के साथ इसकी कटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप वैसे ही अंदाज़न इसकी कटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो पैटीज़ हैं वो इसके अंदर से निकल रही हैं। तो ये देखिएगा, इसको मैं कटिंग करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितनी परफेक्ट लेयर्स जो है ना वो आपको नज़र आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गई हैं जी। इसी से हमारा बनेगा मलाई खाजा। लेयर्स वैसे तो आपको क्लियरली नज़र आ रही हैं, लेकिन इसको कटिंग करने के बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स हैं। जितने फासले के ऊपर मैंने रेड और ग्रीन स्ट्रिप्स लगाई थी उसी हिसाब से इसकी लेयर्स आई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनी हैं जी। और इसी तरह सारी जो ये पैटीज़ हैं उनको कट कर लेंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको बेलना कैसे है। आपने जो लेयर्स वाली साइड है ना उसको नीचे रखना है और प्लेन साइड को ऊपर रखना है। प्लेन साइड को आपने बेल लेना है। शेप आप जैसी मर्ज़ी रख सकते हैं, लेकिन हमें गोल शेप में चाहिए, तो इसी वजह से मैंने दोनों साइडों से इसको बेल लिया है। सिंपली ऐसे एक साइड से पहले बेलेंगे और फिर दूसरी साइड से। और कोशिश कीजिएगा ये जो लेयर है ना ये थोड़ी बारीक शीट बने, बहुत ज़्यादा मोटी ना हो। तो देखिए जी, दोनों साइड्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब वो जो बॉल्स तैयार किए थे इसके मिडल में रखेंगे बॉल को, और उससे पहले हमने पानी से इसको ग्रीस कर लेना है, ताकि ये जो ऊपर रखेंगे ना एक पैटी तो वो बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाएगी। अब आप ये जो ऊपर लेयर रखेंगे ना इसकी साइड भी चेंज कर देनी है, तो ज़्यादा खूबसूरती आएगी। एक साइड पे एक जो डिज़ाइन है और दूसरी साइड पे दूसरे का। तो ये दिखेगा, अब दूसरी साइड से दूसरा जो कलर नज़र आ रहे हैं ना आपको, इसकी साइड ऑपोजिट है। और इस तरह आपने प्रेस करते जाना और उसको फोल्ड करते जाना है, तो डिज़ाइन बन जाएगा। इस तरह के डिज़ाइन आप जब बना लेते हैं ना, बिल्कुल प्रोफेशनल डिज़ाइन है और हलवाई स्टाइल में है। और जब आप बाज़ार से लेके खाते हैं या किसी हलवाई की शॉप से मंगवाते हैं ना, तो वो भी इसी शेप में होती है। तो देखिए कितनी परफेक्ट ऊपर लेयर्स आई हैं और बैक साइड पे भी लेयर्स हैं। और इसको रख लेते हैं एक प्लेटर में। इसी तरह 1 बाय 1 करके दूसरी भी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए दूसरी को भी कट किया है, तो इसके अंदर भी लेयर्स आई हैं। इसी तरह जो सारी हमारी पैटीज़ हैं उनको कट कर लेते हैं, तो सब के अंदर इक्वल आपको कलर नज़र आएंगे। तो ये देखिए जी, इसको भी उल्टा ही हमने जो लेयर्स हैं ना वो नीचे रखी हैं और जो प्लेन है उसको ऊपर रखा है और उसको भी बेल लिया है। अब दूसरे हिस्से को भी, दूसरे पार्ट को भी सेम उसी साइज़ में, उसी शेप में हमने बेल लेना है। और इसको भी साइडों से पानी से ग्रीस कर लेना है और दरमियान में इसके भी खोया का पेड़ा रखना है और इसको भी इसी तरह फोल्ड कर देना है। ये देखिए पानी से ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे खोए का पेड़ा। ये मैंने खोए को नीट किया है ना। आप चाहें तो बर्फ़ी जो आपके घर में 3 से 4 दिन पड़ी रहती है फ्रिज में, वो थोड़ी सख्त हो जाती है, तो उससे भी ऐसे ही नीट कर सकते हैं। यानी इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करें, थोड़े से मेवा जाता ऐड करें और थोड़ा सा उसको कुक करने के बाद बिल्कुल फ्रेश कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये सेकंड मैंने आपको बनाना सिखाया है। सेम ऐसे ही आपने प्रेस करते जाना और फोल्ड करते जाना है। तो सेकंड हमारा जो पीस है वो भी रेडी हो गया है, तो इसको भी प्लेटर में रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रेडी हो चुका है। इसी तरह जो सारे पीसेस हैं 1 बाय 1 करके मैंने रेडी कर लिए हैं। देखिए जी कितना खूबसूरत ऊपर कलर आया है और कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर से लेयर्स नज़र आ रही हैं। अब चलते हैं जी फाइनल इनको फ्राई करने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ घी को मैंने मेल्ट कर लिया है और कोशिश कीजिएगा कि आप घी यूज़ करें। ऑयल से उतना टेस्ट नहीं आता जितना घी के अंदर इसका टेस्ट निकलता है। तो घी को भी बहुत ही कम हीट पे मैंने रखा हुआ था।
3 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई किया है और 3 मिनट के बाद इसकी जो साइड्स है ना वो टर्न कर दी है। 3 मिनट दूसरी साइड से इसको पकाना है। आपने जस्ट 6 मिनट के बाद इसको निकाल नहीं देना। 3 मिनट जब आप इसको रखें ना तो दोनों साइड से ना जो इसकी लेयर्स है ना बहुत ही अच्छे तरीके से स्टील हो जाएंगी। अब मज़ीद इसको कलर देने के लिए ना 3 मिनट मज़ीद दोनों साइड से पकाना है। 3 मिनट एक साइड से, 3 मिनट दूसरी साइड से, तो टोटली इसको 6 मिनट लगते हैं जी एक साइड से कुक होने के लिए और 6 मिनट दूसरी साइड से। ये देखें अभी सेकंड टाइम मैंने इसको टर्न कर दिया है और ये देखें 3 मिनट जब इसको कुक किया तो कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब यहाँ पे मैं इनको कुक कर रही थी कि एक मरतबा फिर से लाइट चली गई है, तो अभी फ्लैश में आप इनका कलर देख लें कितना खूबसूरत है। तो 3 मिनट के बाद जब इसका कलर देखेंगे ना बिल्कुल गोल्डन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट कलर रेडी हो गया है। अब इस तरह निकालने के बाद ना इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह गरम गरम आपने चाशनी के अंदर नहीं डाल देने, डिप नहीं कर देने। इसको पहले थोड़ा सा ठंडा करना है। नीम गरम जब रह जाएंगे तो फिर आपने चाशनी के अंदर इसको डालना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर निकल के आया है। इससे बहुत ज़्यादा ब्राउन आपने नहीं करने। तो अब ये ठंडे हो चुके हैं और चाशनी भी अभी नीम गर्म है, तो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो टोटल आपने 2 से 3 मिनट ही इसके अंदर डिप करना है। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिप नहीं करना, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड पे और फिर 1 से 2 मिनट दूसरी साइड से इसको डिप करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर जो शीरा है ना वो भी चढ़ चुका है। तो अब शीरा कोट करने के बाद इसको एक प्लेटर में निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे एक रैक लिया है, कूलिंग रैक, इसके ऊपर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो शीरा है ना वो नीचे गिर जाए प्लेटर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देख लीजिए कितनी परफेक्ट हमारी जो मिठाई है मलाई खाजा की वो रेडी हो चुकी है। ये किसी भी हलवाई की मिठाई से कम नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा ही टेस्ट होगा क्योंकि ये होममेड मिठाई है। अब इसी तरह जो दूसरे पीसेस हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको फ्राई करते हुए कि जो घी है ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो दरमियानी आंच पे पहले इसको 3 मिनट के लिए कुक करना है, फिर दरमियानी आंच पे यानी लो आंच पे ही आपने इसको पकाना है। हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना। अगर एकदम से ही आपने इसको हाई फ्लेम पे डाल दिया ना तो ये बाहर से तो ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसकी जो लेयर्स है ना अंदर से कच्ची ही रह जाएंगी। इसी वजह से दोनों साइड से ना 3-3 मिनट पकाने के बाद 3-3 मिनट के लिए इसको कलर देना है। इस तरह आप साइडों से लेके गर्म घी भी ऊपर डाल सकते हैं, इससे इसकी जो लेयर्स है ना बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाएंगी। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अब एक साइड से 3 मिनट के लिए कुक हो गई हैं। अब दूसरी साइड से भी इसको 3 मिनट के लिए कुक करना है। तो इसी तरह फिर अब इसको कलर देना है 3-3 मिनट दोनों साइडों पे। तो इसका जो कलर है वो भी बहुत ही खूबसूरत निकल के आया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके कलर्स की लेयर्स देख ले कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर नज़र आ रही हैं। इसी तरह इसको भी थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसको भी डिप कर देंगे 3 मिनट के लिए शीरे में। अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे ना इस रेसिपी को तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बार बार ट्राई करने की या फिर प्रैक्टिस करने की। आप जस्ट फर्स्ट ट्राई में ही ऐसे बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसे मलाई खाजा घर में रेडी कर लेंगे। तो अब ये जो लास्ट पीसेस थे इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं 3 मिनट के लिए दोनों साइड से। तो मैंने आपको परफेक्ट इसको फ्राई करने का तरीका बता दिया है। ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट इसको डाल के दोनों साइडों से पकाना शुरू कर देते हैं, तो आप अगर इतने मिनट का स्टे देंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए जितनी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ होती हैं, हलवाई जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हैं वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इस तरह आप भी प्रोफेशनल तरीके से मिठाई घर में रेडी कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है मलाई खाजा की वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसको अब गार्निश करेंगे बादाम के साथ, आप चाहें तो पिस्ता और चांदी का वर्क भी ऊपर लगा सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप सारे जो इसकी टिप्स है ना वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर की है कि किस तरह हलवाई स्टाइल में मलाई खाजा की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आप घर में रेडी कर सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।